मधेपुरा में है और मधेपुरा में मुखिया संघ के द्वारा आज धरना, एक दिवसीय धरना दिए है और 13 प्रखंड के 160 पंचायत के मुखिया आज धरना पे बैठे हुए। एक दिवसीय धरना है, बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के धरना है। ग्राम पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अधिकारों के कटौती के विरोध राज्यव्यापी हड़ताल का कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। मुखिया जी है, मुखिया जी से हम बात करेंगे। धरना पे बैठे हुए क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना दे रहे, 30 तारीख है और आप लोग आज 160 पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और धरना पे बैठे हैं, क्या किन मांगों को लेकर बैठे हुए? बिहार राज्य मुखिया संघ के निर्देश पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आज 29 अगस्त 2023 को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। हमारी 19 सूत्री मांगे हैं। हम 19 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। जैसे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मुखियाओं को, पंचायत को, त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों को 29 अधिकार को दिया गया था, उसमें वर्तमान सरकार ने कटौती किया है। दूसरी बात, इस देश में जो ग्राम सभा जो है सर्वोपरि है। जैसे लोकसभा में कोई कानून पास होता है तो उसको कोई नहीं काट सकता है, विधानसभा में कोई कानून पास होता है तो उसको कोई नहीं काट सकता है। उसी प्रकार पंचायत में ग्राम सभा से जो प्रस्ताव पारित होता है उसको कोई नहीं काट सकता, उसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान सरकार, हम लोग ग्राम सभा में बनाते हैं, ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, और ये ऊपर से थोपते हैं जो इसमें से 30%, इसमें 20% टाइट करो, अनटाइट करो। यानी ये मुखिया जी का ग्राम का जो पावर था उसको इस पूरी तरह समाप्त करने पर आमदा पर समाप्त करने की आमदा पर तुली है। दूसरी बात, यह जो 1 रुपया 15वीं और खस्टम वित्त में 8 महीना से नहीं आया। 1 रुपया 22-23 में किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आवास योजना का पैसे का आवंटन नहीं हुआ। आज बहुत सारे गरीब विहीन लोग, गरीब दुखिया बिलबिला रहे हैं आवास के लिए, लेकिन सरकार ने पूरी तरह इंदिरा आवास की योजना को बंद कर दिया है। और ये पंचायत सरकार भवन बनाने की बात थी, तब मुखिया के पास जब पंचायत सरकार बनाने की बात थी तो 1,30,000 में था, और कौन आजकल दिया LAEO तो सरकार दिया कहता है 1,99,00,000 जी, 1,99,00,000। आखिर ये 99 लाख क्या है? क्या यह डुमरी पुल का कमीशन है क्या इस पंचायत सरकार भवन में? एक बार अगवानी पुल उत्तर बगल टूट गया है और दूसरी बगल दक्षिण बगल टूटा है। ये तो लगता है जो 69,000 रुपये सरकार के ऊपर से कमीशन खोरी है और मुखिया के अधिकारों में जबरदस्त कटौती कर। दूसरी के बाद जो WPO स्वच्छता कर्मी का जो चदरा का बनाना था और क्या कचरा को रखने के लिए, उसमें 7.5 लाख के लगभग था हमारी राशि, और उसी में चदरा दे के बनाया जाता था। और वर्तमान जिला पदाधिकारी DM मधेपुरा कहते हैं ना, इस पर छत बनाइए, छत बनाइए। तो ठीक है, छत बनाएंगे हम लोग, लेकिन इसका छत बनाने का एस्टीमेट तो रिवाइज होना चाहिए। छत बनाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चदरा वाले एस्टीमेट में हम छत कहाँ से मुखिया जी लोग बनाएंगे? इसलिए, और जैसा जनप्रतिनिधि हमारे MLA हैं, MP हैं, वैसा जनप्रतिनिधि हमारे त्रिस्तरीय के चाहे वार्ड मेंबर, वार्ड पंच, मुखिया, सरपंच सभी लोग हैं। तो क्या MLA MP का वैकेंसी निकला था जो अप्लाई किए थे जो उसको दरमाहा दिया जाएगा? वो जनसेवा में था, वो जनसेवा में था। लेकिन ये प्रति महीना वेतन भत्ता, हवाई जहाज की सुविधा, रेल की सुविधा, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा लेता है, गाड़ी घोड़ा लेता है, तो MLA MP बिना टैक्स का लिया जाता है। हम लोग को एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है, सुविधा आप लोग को भी चाहिए, और हम लोग को मतलब टैक्स, उन लोग को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इसलिए हम लोग को भी जितने भी जनप्रतिनिधि है MLA MP की तरह सारी सुविधा की मुहैया हो, क्योंकि जैसा जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री वैसा प्रतिनिधि मुखिया जी। और उसके बाद क्या है, जो देखिए हम लोग का जान माल की सुरक्षा की इतना कठिन काम, पत्रकार महोदय आँख डबरा था, मुखिया जैसा कठिन काम ये 40 वर्ष मास्टरी किए, ये नहीं हुआ। जान माल पर 24 घंटा खतरा रहता है, कौन कहाँ मार देगा गोली, कहाँ कौन क्या करेगा, कितने मुखिया मरे। इसलिए मुखिया जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की व्यवस्था भी सरकार अविलंब करे। तो
ये सब हमारी मांग, आपको मैंने मांग पत्र दिया है। अच्छा, ये लड़ाई आप अपने लिए लड़ रहे हैं कि ग्राम पंचायत के आम जनता के लिए लड़ रहे हैं? आम जनता का आवास किसके लिए? आम जनता के लिए। सरकार भवन किसके लिए? आम जनता के लिए। ये क्या कहते हैं, आवास योजना किसके लिए? आम जनता के लिए। हमारी ग्राम सभा की योजना आम जनता के लिए। वो कहता है दूसरे काम करिए। अब मान लीजिए वो कहता हम लोग ग्राम सभा में चेक हम दे गए सोलर लाइट वाला। सोलर लाइट आज कार्य पोर के जब लोग मुखिया बने थे 30 दिसंबर को शपथ ग्रहण लिए थे, कैसे कहा आप तो लग जाएगा सोलर लाइट। 21 ईस्वी से आज तक सो ब्रेडा कंपनी का एक भी सोलर लाइट कहीं नहीं लगा। कई पंचायत में लगा हुआ है? नहीं लगा, इस रीजन में नहीं लगा, पहले वाला लगा हुआ, पुराना लगा, इसमें नहीं। ब्रेडा कंपनी का, इसलिए मुखिया जी को पैसा चेक काटेगा। चेकर है मुखिया पंचायत सचिव, और सामान देगा वो कमीशन खाएगा, ऊपर 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 ही पी जाते हैं पीने वाले। इसलिए साथ पत्रकार महोदय बहुत गंभीर सवाल है। बिहार सरकार को सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधि पर ध्यान देना चाहिए, आम लोगों के सुख सुविधा पर ध्यान देना चाहिए। कब तक ये आंदोलन रहेगा? ये आंदोलन हमारा जो है 19 को 1 दिवसीय धरना है, 31 तक कार्य बहिष्कार है। उसके बाद फिर हमारी राज्य कमेटी बैठेगी पटना में, फिर उसके बाद चरण आंदोलन की घोषणा किया राज्य संघ में बैठक में। यदि आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे? आंदोलन उग्र से उग्र होगा, उग्र से उग्र आंदोलन होगा। या तो ये सरकार रहेगी या तो जनप्रतिनिधि की मांग रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, आप मुखिया संघ के युवा जिला अध्यक्ष है और अध्यक्ष भी है, महासचिव है, किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? देखिए, पूरे संविधान में, संविधान आज लिखित संविधान है, पहले मौखिक संविधान था। उस समय भी ग्राम पंचायत अस्तित्व में था। आज जब संविधान बना है तब भी ग्राम पंचायत अस्तित्व में है। जब संवैधानिक तौर पर 1947 के बाद हमारा संविधान लागू हुआ तो 1947 में जो संविधान लागू हुआ 40वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से है कि ग्राम पंचायत एक स्वशासी संस्था होगी। जैसे केंद्र सरकार होती है, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार के भी कुछ विषय हैं, राज्य सरकार के भी कुछ विषय हैं। उसी तरह 73वां संशोधन में पंचायत के भी 29 विषय हैं। जब केंद्र सरकार के कार्य में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, राज्य सरकार के कार्य में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, तो फिर पंचायत सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? इसी के विरोध में हम लोगों का पहला विरोध है। दूसरा विरोध है कि जो हमारे संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में जो अनुसूची 11 29 अधिकार प्राप्त है, उन 29 अधिकारों को हूबहू जैसा संविधान कहता है उस तरह से ग्राम पंचायत में पंचायत को हस्तगत करावे। आप एक प्रश्न पूछ रहे थे कि यह लड़ाई किनकी है? यह लड़ाई यहाँ की जनता की है। यह मुखिया की लड़ाई नहीं है, यह पंचायत समिति की लड़ाई नहीं है, यह जिला परिषद की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई जनता की है। इसलिए कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि जाते, विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि जाते, लेकिन ग्राम सभा में इस देश के मालिक जो जनता है वह स्वयं बैठती है। तो इसके अधिकार को, ग्राम सभा के अधिकार को ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकार छीन रही है। उन्हीं के खिलाफ में हमारा यह संघर्ष है। यह मुखिया के मांग नहीं है, यह पंचायत समिति का मांग नहीं है, यह यहाँ के भारतवासी का जो हमारे गांव में रहने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, आम जनता है, उनका अधिकार खतरे में है, मतलब संविधान खतरे में है। इस यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है कि ग्राम पंचायत में जो सरकारी अधिकारी का हस्तक्षेप है, जैसा हमारे परमेश्वर जी बता रहे थे कि सोलर स्ट्रीट लाइट जो है उसमें मुखिया काटेंगे चेक, उसमें अभिलेख मुखिया खोलेंगे, लेकिन हमारे जो जिला में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उनका कहना है कि चेक जिला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से 5 लाख रुपए का चेक भेज दें। सरकार गांव की, और उस गांव की सरकार को आदेश कर रहा है, निर्देश कर रहा है, निर्देश दे रहा है कि आप पैसा मुझे भेजो। यह संविधान के खिलाफ है। हम लोग इसका प्रतिरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। हम लोग ग्राम सभा में, जिस तरह से ग्राम सभा कोई निर्णय लेती है तो लोकसभा की तरह
विधानसभा की तरह यह कानून का स्वरूप होता है और इस पर कोई हस्तक्षेप न करे, इस हस्तक्षेप को वह बंद करे, यह हमारा ये संघ का मांग है। आप जान रहे हैं आज हम लोगों को इस धरना पर बैठने का कोई कारण नहीं बनता था। अगर हमारे प्रतिनिधि जो स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधि हैं, अगर वे प्रतिनिधि हमारी आवाज़ को विधान परिषद में उठाते, 24 तो हमारे इस प्राधिकार के सदस्य हैं, लेकिन वे सभी राजनीतिक तौर पर बंधे हुए हैं। वे राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार थे, इसलिए वे मुख्यमंत्री का हिमायती है, वह उस पार्टी का हिमायती है। इसलिए हम सभी मुखिया इस बात को मानते हैं कि हम राजनीति किसी दल के नहीं हैं, हम सारे मुखिया हैं। सभी मुखिया का मान और सम्मान बराबर है। हमें जो अधिकार ग्राम पंचायत को मिला है, जो पंचायत को अधिकार है, यह अधिकार हमको मिले। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है, इसका जिम्मेदार राज्य सरकार है। इसलिए कि संविधान में हम लोग देखिए, आप लोगों ने बहुत देखा होगा प्रदर्शन धरना। वह प्रदर्शन धरना मांग करता है कि हमको ये चीज़ चाहिए। हम कहते हैं, हमारी संस्था कहती है कि हमको मांग नहीं चाहिए। संविधान पर जो आप अनाधिकार रूप से हस्तक्षेप करना चाहते हैं, आप अनधिकृत रूप से जो इस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, अतिक्रमण बंद करो। हमारे अधिकार पर अतिक्रमण बंद करो। हम मांग कुछ कार्य है, हमारा जो अधिकार है संविधान में, उसे तुम दो, उस पर तुम हस्तक्षेप मत करो, यह हम लोगों का कहना है। आखिर तो आप लोग को योजना मिल रही है, मनरेगा मिल रहे हैं, बहुत सारी योजना सरकार की मिल रही है। आप जान लीजिए, पंचायत को 3 योजनाएं हैं। खस्तम वित्त की योजनाएं, 15वीं वित्त की योजनाएं और मनरेगा की योजनाएं। मनरेगा की जो योजनाएं थी 2001 में माननीय मुखिया जी उसका चेक काटते थे, उसका भुगतान पंचायत से होता था। अब तो डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटली जमाना से होंगे ना। डिजिटली इंडिया है तो भुगतान का कैसे होगा? जो मजदूर, आज आप भी पत्रकार महोदय हैं, चौथा स्तंभ हैं, आप ये बताइए कि आपके खेत में जो काम करता है मजदूर, कितने दिनों के बाद तनख्वाह देता है? पढ़ाई श्रमिक कितने दिनों के बाद देता है? सुबह में काम जाता है, सुबह में काम पर जाने से पहले मजदूरी लेता है। अगर किसी कारणवश आप पर दया कर दिया वो मजदूर, तो शाम में तो बिना पैसा का घर जाएगा ही नहीं। जो मनरेगा का सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में 2 महीने के बाद मजदूरी लगता है। आप जो मजदूरी दे रहे हैं उससे कम मजदूरी उसका निर्धारण किया गया है। 228 रुपया प्रतिदिन का मजदूरी उसका निर्धारित है। उतना ही नहीं, सरकार कहती है कि हम सालों भर काम नहीं देंगे, 1 बरस में 100 रोज काम देंगे। मतलब 365 दिनों में सिर्फ 100 दिन का काम देंगे। और कितने पर? जितना आम आदमी मजदूरी तय करते हैं, आम आदमी मजदूरी का भुगतान करते हैं, उससे आधी मजदूरी देंगे। और कब देंगे? तो 2 महीने बाद देंगे। इसलिए जो योजनाएं आप कहते हैं, दूर से देखने में लगता है कि वह पंचायत की योजनाएं हैं, लेकिन वास्तव में अब ये पंचायत की योजना नहीं रही। आपने जिस डिजिटल का बात कहे, क्या पंचायत उस डिजिटल का व्यवहार नहीं कर सकती है? क्या क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती है? तो फिर आपने जो सवाल उठाया कि डिजिटल का 15वीं वित्त का योजना जो है, 15वीं वित्त की योजना में जो राशि थी वह संपूर्ण खत्म हो चुका है। उसमें इंस्ट्रक्शन दिया कि 5 लाख रुपये प्रति पंचायत रिजर्व रखेंगे। क्यों भाई? इसलिए कि स्ट्रीट लाइट के मद में उसे खर्च करना है। इस वित्तीय वर्ष में आज आपको यह अगस्त समाप्त होने वाला है, 1 पैसे भी नहीं आए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 15वीं वित्त की राशि आनी थी, खस्तम वित्त की राशि बिहार सरकार के द्वारा आनी थी। और सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जिस समय पंचायती राज का 2001 में शुरुआत हुआ था, उस समय में जो मनरेगा का कार्यक्रम था, उस समय भी 60% 40% था। मतलब था कि 60% की राशि मजदूर को दी जाएगी और 40% के द्वारा अदर्स काम किए जा सकते हैं, मशीनरी के द्वारा भी काम किए जा सकते हैं। आज उसमें परिवर्तन। क्या मांग है? हम लोगों की आखिरी मांग है, संविधान में जो आपको दिया गया है, तो 19 मांगे जो है, उनको जब तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार नहीं मानेगी, तो हम लोग प्रखंड स्तर पर धरना किए, उसके बाद आज जिला स्तर पर है, फिर हम लोगों की कमेटी, राज्य कमेटी निर्णय लेगी कि कब होगा राज्य स्तर पर। अगर उस पर भी सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढती, तो हम लोग अनशन करेंगे।
आमरण अनशन करेंगे और फिर अगर उसे भी नहीं मानती है तो हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर धरना करेंगे और सरकार को बाध्य करके ये जो हमारा अधिकार है संवैधानिक उसको लेकर के हम छोड़ेंगे। हमारा नाम है सुरेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष मधेपुरा जिला मुखिया संघ। प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मुखिया से बोलता है झूठ झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। आयोजित किया गया था तो उसमें भी जो है भाजपा के बहुत सारे बड़े नेता लोग थे, उनसे हम लोग ये चीज़ मांग रखे थे। हाँ हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन वो झूठ फूस जो है ना दिलासा दे रहा है, आश्वासन दे रहा है। जैसा अभी आप बोले कि वो बोला पैसा भी आ गया, ये तो 100% झूठ ही झूठ है। और नए गरीब लाचार बेसहारा लोगों का जो है उसमें नाम जोड़ने के लिए जो है आज तक कोई ऐसा जो है समय ही नहीं दिया गया है, कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है, कोई सरकार के द्वारा आदेश नहीं पारित हुई है, वो भी समस्या है। हम लोगों का जो है जो भी अधिकार है पंचायती राज का वो दिन प्रतिदिन उसमें कटौती करते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। आज आप देख रहे हैं पंचायत सरकार भवन को जो है टेंडर प्रक्रिया कर दिया है, जब वही पंचायत सरकार भवन 1 करोड़ 30 लाख में हम लोग बनाते थे, हमसे जो पूर्व माननीय मुखिया जी लोग थे वो बनाते आते हैं, तो आज 1 करोड़ 99 लाख करने का क्या आवश्यकता पड़ा है। इसका मतलब है कि जो बिहार सरकार जो है वो बिल्कुल ही भ्रष्ट है। सरकारी खजाना से पैसा निकालो और अपने निजी खजाना को भर लो, इसीलिए 1 करोड़ 99 लाख किया है। अगर वो एक तो पहली बात है कि टेंडर प्रक्रिया करना ही गलत है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि टेंडर प्रक्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है वो उनको जनता से जो है धरातल स्तर पे कोई लगाव नहीं है। उनको मतलब नहीं है कि ये जनता के बीच लंबे समय तक इसका टिकाव हो। और दूसरी बात कि 1 करोड़ 99 लाख आप कर रहे हैं, मतलब कि सरकारी खजाना से न पैसा निकल रहा है, बाद में कि निजी खजाना में तो आ रहा है। तो ये सरकार जो है बिल्कुल पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है। उसी तरह वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर ही भ्रष्टाचार का उदाहरण ये पेश कर रहा है कि सरकार भवन और उसके से पहले जो है आप देख चुके हैं स्ट्रीट लाइट को भी वही टेंडर प्रक्रिया कर दिया है और उसकी भी राशि बहुत ज़्यादा है। अगर उनसे कम राशि में ग्राम पंचायत को दिया जाए तो कम राशि में बेहतर कार्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इस बार ये SLWM के तहत जो है स्वच्छता अभियान, इसमें देखिए बता दिया गया है कि सभी को उसी राशि में छत ढलैया करवाना है। आखिर कोई माननीय मुखिया जी कहाँ से करवाए ढलैया जे, और उसमें भी जो भी उनका ठेला है, रिक्शा है, डस्टबिन है, उनके लिए टेंडर प्रक्रिया लागू कर दिया गया है कि फलाना कंपनी से ही आपको सामान खरीदना है। ये धरना हम लोगों का 1 दिवसीय है, लेकिन 31 तक जो है 31 तक हम लोग काज बहिष्कार पे हैं, हड़ताल पे हैं। उसके बाद भी अगर सरकार हम लोगों की मांगे नहीं सुनती है, हम लोगों की जो भी मांगे हैं 19 सूत्री मांगे हैं उनको पूरी नहीं करती है, तो हम लोग की जो है प्रदेश कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस सभी निर्णय पे हम सभी जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है एकत्र होकर उसके मांगों को, जनता के मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से अनवरत लड़ते रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे और सरकार को घेराव करने का भी कार्य करेंगे जरूरत पड़ा तो। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत 100 गढ़।